आगे बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में 9 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति 3 जिलों को छोड़कर सभी अन्य जिलों में हीट वेव की स्थिति है और शिमला जिले के निचले इलाकों में लू के चलते चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इसका सबसे ज्यादा असर हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में देखने को मिला। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में शिमला में भी तापमान में सामान्य से 5 अधिक डिग्री बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में तापमान का कोई पुराना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है। तो देखिए, लगातार देखा यह जा रहा है हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार हीट वेव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 9 जिलों में हीट वेव का कहर देखने को मिल सकता है। प्री मानसून रेन का फिलहाल आसार नजर नहीं आता है। इंतजार है कि प्री मानसून रेन को, प्री मानसून बरसात हो और गर्मी से कुछ राहत मिले। हीट वेव एक बड़ी परेशानी बन गई है। हिमाचल में लगातार हीट वेव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट सीजन में पहुंचते हैं, लेकिन हीट वेव बड़ी परेशानी। जैसे पिछले 24 घंटे की बात करें तो देखिए अधिकतम स्थानों में जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। जो सबसे अधिक था वो था हमीरपुर में, नीरी में 40.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सुंदरनगर में 40 डिग्री था। हमीरपुर की बात करें वहाँ 40.8 था और अगर शिमला की बात करें 30.4 था, और जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक था शिमला स्टेशन का। और अगर धर्मशाला की बात करें वहाँ 35.4 था। तो देखिए जो मैक्सिमम स्टेशन जो प्लेन और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ जो पिछले 24 घंटे के जो तापमान थे वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हीटर कंडीशन भी रिकॉर्ड की गई थी नाहन में। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो देखिए 12, 13 और 14 तारीख को जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन है और मंडी है, यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और हालांकि इसी दौरान देखिए 3 दिनों के दौरान शाम के समय में जो हमारे जो क्षेत्र है चंबा, लाहौल स्पीति है, कुल्लू की जो हाई रिचेज हैं, इवन कांगड़ा के जो हायर बेल्ट है वहाँ पे शाम के समय में हल्की बारिश होने की संभावना है आगामी 3 दिनों में। परंतु जो हमारे जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जैसे हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना, कांगड़ा है और सिरमौर है, सोलन भी है, तो यहाँ पे हीट वेव भी होने की भी संभावना है। देखिए जैसे पिछले 24 घंटे की बात और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज जीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इधर प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपका रुख मैं करूंगी। लगातार देखिए हीट वेव परेशानी बन गई है, अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। ऐसे में टूरिज्म पर क्या कुछ असर है और फिलहाल जनजीवन पर क्या कुछ असर है हीट वेव का? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें 16 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में यानी ज्यादातर हिस्सों में लू चल सकती है, मौसम गर्म रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ आज और कल के लिए मौसम विभाग ने जो ऊपरी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो छिटपुट इलाके हैं वहां हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। लेकिन तापमान लगातार बढ़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो मैदानी भाग हैं हिमाचल को छोड़कर, चाहे हरियाणा, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें और बाकी भी ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर जितनी गर्मी है उससे बेशक कम गर्मी हिमाचल में है। इस वक्त राजधानी शिमला में हम हैं, पहाड़ों की रानी भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ भी गर्मी बढ़ रही है। अभी 4 बजे का जो मौसम विभाग ने तापमान रिकॉर्ड किया है, जो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें अगर शिमला की बात करें तो 30.6 डिग्री तापमान यहाँ का पहुंच गया है। तो ये पहले भी एक बार इस तरह का तापमान पहुंचा था और अब एक बार फिर से 30.6 डिग्री तापमान पहुंचना मतलब बहुत गर्मी हो रही है। और ये भी कहा गया है कि जो सामान्य तौर पर इस वक्त तापमान शिमला में रहता है वो उससे 4 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा है। तो हल्की बेशक ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह शाम के समय सुकून भरा है, लेकिन दिन को तेज धूप जब होती है तो वो कहीं न कहीं परेशानी का सबब बना देती है। और पानी की किल्लत भी इससे आती है और भी कई दिक्कतें हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो फ्रूट का सीजन आने वाला है, अभी सेब का सीजन आने वाले समय में आएगा, प्लम जो
स्टोन फ्रूट्स हैं वो इस वक्त तैयार होने वाले हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से उनके साइज पर, उनके आकार पर इसका असर पड़ा है, उनके मिठास पर उसका असर पड़ेगा। चाहे वो नाशपाती की बात करें जो हिमाचल की नकदी फसलों में आती हैं, और सेब हालांकि थोड़ा समय अभी है, तो ऐसे में इंतजार जरूर है कि जब प्री मानसून की बौछारें पड़ेगी तो संभवतः कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि 22 जून के आसपास हिमाचल में प्री मानसून जो है वो प्रवेश करता है। तो उस दौरान बारिश अगर अच्छी होती है तो उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन अगर वो तेज बारिश होगी तो उसका नुकसान भी रहता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है। और बाकी भी अगर हम क्षेत्रों की बात करें, मेरी की बात करें, यहाँ पर 44.6 डिग्री तापमान आज रिकॉर्ड किया गया है 4 बजे तक। और यही परेशानी का सबब है। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए लगातार हीट वेव से लोगों को परेशानी हो रखी है, जनजीवन पर कितना प्रभाव नजर आता है? तो बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया है, उसी के चलते जो है लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। और आज की अगर बात करें तो आज 40 से ज्यादा का पारा जो है वो जिला कांगड़ा में हो चुका था, यानी कि जो देखा गया तो 40 से पार का आंकड़ा है। ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते भी सूखना जो है वो यानी कि मुरझाना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सिंचाई व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं, लोगों के खेत सूख चुके हैं, और दूसरी तरफ जो कारोबारी हैं उन पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ जो है काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लोग जो है वो हिमाचल की ठंडी वादियों में घूमने आते थे, यहाँ पर ठंडक का एहसास लेने आते थे, लेकिन इस बार वो भी यहाँ पर तपकर वापस जा रहे हैं। और आरती, अगर अभी की बात करूं तो अभी 10 मिनट पहले जो है या धर्मशाला में बारिश हो चुकी है, तूफान चल रहा है, तूफान के साथ साथ जो है बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं धर्मशाला का तो तापमान जो है वो कम हो चुका है, लेकिन पूरे जिले का यानी कि जितने 9 जिले हैं, 9 जिलों का तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मौसम विभाग ने बताया भी था कि आज और कल जो है यानी कि 3 दिन तक जो है वो जिला कांगड़ा में शाम तक बारिश के आसार बन सकते हैं। तो धर्मशाला में बारिश हो गई है, मौसम सुहाना हो गया। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तूफान जो है वो चल रहा है, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं जो धौलाधार की वादियां हैं उन पर काले बादल छाए हुए हैं, और काले बादलों के बीच जो है अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है, जिस बारिश ने कहीं ना कहीं मौसम जो है वो सुहाना कर दिया है। यानी कि जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आए हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि बारिश हुई है, और बारिश के बाद जो है तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो ऐसे में जो हीट वेव चल रही है, हीट वेव से देखिए स्कूली बच्चों को भी अच्छा खासा मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर के समय जब उन्हें छुट्टी होती है तो काफी सारा जो है वो काफी गर्मी यहाँ पर होती है, तो मुश्किल से बच्चे घर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बीमारियां भी अच्छी खासी पनप रही है। यानी कि जो हीट वेव चल रही है इससे कहीं ना कहीं आमजन भी परेशान है, और दूसरी तरफ जो सब्जी विक्रेता है उन पर उनकी जो आमदन है उस पर भी अच्छा खासा जो है वो प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद जो है वो तापमान काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को काफी मुश्किलात होते हैं। और दोपहर तक तो सारी मार्केट, बिल्कुल धर्मशाला की, कांगड़ा की सारी मार्केटें खाली रहती है, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही होती है। तो कहीं ना कहीं ये हीट वेव जो है ये आने वाले समय में अगर इसी तरह का तापमान बना रहा तो नदी नालों का जलस्तर भी घटता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही पीने के पानी की समस्या भी यहाँ पर हो सकती है। तो अब जिस तरह की ये हीट वेव है उससे धर्मशाला को तो निजात मिल रही है, और हम ये भी अपील करते हैं कि बाकी जिलों में भी हल्की बारिश हो जाए ताकि गर्मी से निजात मिले। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये हीट वेव कब तक ऐसे सताएगी, और जो इस भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है उससे जो पेड़ पत्ते हैं उनके पेड़ों के पत्ते जो है वो सूखना शुरू हो गए हैं। काफी ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, इतना पानी नहीं है, तो उनकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।